100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा केवल नारा ही रह गया। स्वर्गीय जगदेव बाबू का सपना कुचला जा रहा है। जैसे जगदेव बाबू को नारा देने के बाद कुचलकर हत्या किया गया, वैसा ही कुछ इस रफीगंज विधानसभा में चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इस फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज रफीगंज विधानसभा का राजनीतिक इतिहास का चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे गरीबों के अधिकार को छीना गया, कैसे पिछड़ों के अधिकार को पार्टियों ने जूते के नोक पर रखा, कैसे आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी पिछड़ा अति पिछड़ा केवल एकमात्र वोटर बन करके रह गया, कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा का सबसे अधिक आबादी होने के बाद भी सभी राजनीतिक दल केवल झंडा टंगवाने के काम करवाते हैं। चाहे कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, एलजेपीआर हो, आरएलजेपी हो, हम हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या कोई भी दल हो, सभी दल मिलकर रफीगंज विधानसभा में पिछड़ा अति पिछड़ा का केवल शोषण किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर रफीगंज विधानसभा का ऐतिहासिक चर्चा करेंगे कि राजनीतिक इतिहास क्या कहता है और इतिहास में रफीगंज विधानसभा में पिछड़ा अति पिछड़ा को कितना बार अधिकार मिला और किस दल ने दिलवाया ये भी जानेंगे और कौन दिलवाया ये भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह 1951 में स्थापित हुआ। यह सीट अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है। ऐतिहासिक तो है ही, राजनीतिक महत्व भी इसका है, लेकिन सामाजिक न्याय के मामले में ये सीट सबसे पिछड़ा हुआ सीट है। यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा को अधिकार अभी तक किसी दल ने नहीं दिया है, वही आज बताएंगे आपको। दोस्तों रफीगंज विधानसभा क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में यह सामान्य सीट यानी कि जनरल सीट है, लेकिन 1967 में यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको पार्टियों का प्रदर्शन बता दूं कि 1951 से लेकर के 2020 तक के कौन सी पार्टी कितनी बार जीत हासिल किया है। कांग्रेस यहाँ पे 6 बार जीत हासिल किया है और सबसे ज़्यादा बार रफीगंज विधानसभा पे राज कांग्रेस ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल 3 बार यानी कि आरजेडी जो है मात्र 3 ही बार यहाँ पे जीत दर्ज की है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू भी यहाँ पे 3 बार अपना जो है जीत दर्ज किया है। जनता पार्टी 2 बार जीती है। स्वतंत्र भी यहाँ पे 1 बार जीता है। सीपीआई भी 1 बार राज किया है और भारतीय जनसंघ जो अभी भाजपा है वो भी 1-1 बार जो है जीत दर्ज किए हैं। 1951 में कांग्रेस जीत दर्ज किया। उस समय यह सीट सामान्य था। वहाँ पे कांग्रेस की शुरुआती दौर में जो है सब कोई जानता है कि कांग्रेस की शुरुआती दौर में दबदबा हुआ करता था पूरे देश में। 1957 में भी और 1962 में कांग्रेस यहाँ पे जीत दर्ज किया। उसके बाद 1967 में जो है डी राम आए, ये भी कांग्रेस, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति के अधिकार मिला। पहली बार अनुसूचित जाति से डी राम बने। उसके बाद 1972 में फगनी राम कांग्रेस से ही थे, वो भी जीते। और 1977 में महावीर चौधरी को जनता पार्टी से यहाँ पे अपना झंडा बुलंद करने का मौका मिला। 1980 में तनेश्वर सिंह, देखिए जब एससी अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व था तो वहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के लोगों को जो है मौका मिला। जैसे ही इस सीट को जनरल किया गया तब से उसके बाद की इतिहास देखिए क्या कहता है। कांग्रेस के तनेश्वर सिंह जीते। आप समझ सकते हैं इनकी जाति क्या है। 1985 में विजय कुमार सिंह जीते, ये भी कांग्रेस थे, इनकी भी जाति समझ लीजिए। आप समझ सकते हैं इनकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से हैं। उसके बाद 1985 में विजय कुमार सिंह कांग्रेस के ही जीते, इनकी भी कैटेगरी आप समझ सकते हैं कौन सी कैटेगरी के हैं। और फिर 1990 में विजय कुमार सिंह जीते भारतीय जनता पार्टी से यानी कि बीजेपी से। इस समय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ चुका था।
फिर 1995 में विजय कुमार सिंह समता पार्टी से विजेता हुए और बाद में जो समता पार्टी जदयू में विलय हो गई। 90 के बाद जो है क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। उसके बाद आपको बता दें कि 2000 में विजेता रहे सुशील कुमार सिंह। आप इनका भी समझ सकते हैं इनकी किस कैटेगरी से हैं। समता पार्टी ने फिर से जीत हासिल की। 2005 के फरवरी में मोहम्मद निहालुद्दीन विजय हुए। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने रफीगंज विधानसभा में एक मजबूत जो है उपस्थिति दर्ज किया शुरू हो गया। 2010 के विजेता अशोक कुमार सिंह ही रहे। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाए रखा। 2015 में विजेता अशोक कुमार सिंह ही रहे। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच गठबंधन हुआ, महागठबंधन, मतलब कि आरजेडी जदयू कांग्रेस के गठबंधन में ये चुनाव लड़ा गया था। उस दौर में जदयू ने जीत हासिल की। 2020 में विजेता मोहम्मद निहालुद्दीन हुए। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने फिर से अपना प्रभाव मजबूत किया, लेकिन उप विजेता जो रहे प्रमोद कुमार सिंह निर्दलीय रहे। वोट का अंतर 94 से 29 रहा। आरजेडी ने मजबूत वापसी की। मुस्लिम और ओबीसी मतदाताओं का समर्थन मिला। अभी तक आपने जितने भी नाम सुने, जितने भी नाम देखे, उसमें आपको क्या लगता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का उम्मीदवार हैं? अगर हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा है। दोस्तों, आप जानने का प्रयास करेंगे कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में किस समुदाय के यानी कि किस कैटेगरी के सबसे ज़्यादा वोट हैं और किसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। उसके बाद भी किसको न्याय मिल रहा है और मलाई कौन खा रहा है। सबसे पहले अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति लगभग जो है 27.1% 2011 के जनगणना के आधार पर इनकी यहाँ भी लगभग उतनी ही आबादी है। रफीगंज में एससी मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मतदाता जो है एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम मतदाता की। मुस्लिम मतदाता की आबादी जो है लगभग 14% है। मुस्लिम मतदाता रफीगंज में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो आरजेडी और हाल ही में एमआईएम जैसे दलों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी लगभग 33%। ओबीसी में यादव, कोयरी, कुर्मी, अन्य समुदाय शामिल हैं। स्थानीय अनुमान के अनुसार यादव 65,000 वोटर हैं, यानी कि कुल मतदाता के लगभग 40% हो सकता है। यादव अकेले ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में ओबीसी 27% से अधिक है। अति पिछड़ा 36% से अधिक है। पिछड़ा अति पिछड़ा मिला करके कुल आबादी 63% से अधिक है। और रफीगंज में यह समान हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये आंकड़ा रफीगंज में पूरे की पूरी तौर पर लागू होता है। अब अति पिछड़ा की अगर बात करें, अति पिछड़ा वर्ग लगभग जो है 36% आबादी रखती है। छोटी छोटी जातियां जैसे नाई, तेली, तमोली, अन्य जातियां भी इसमें शामिल हैं, बड़ई और भी कई ऐसे जातियां हैं जो शामिल है। ये मतदाता जदयू और आरजेडी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। रफीगंज में इनका प्रभाव ओबीसी के साथ मिलकर मजबूत है। अब बात करते हैं स्वर्ण जाति की, जनरल कैटेगरी की। रफीगंज विधानसभा में स्वर्ण जाति की आबादी लगभग 15% बताई जाती है। स्थानीय अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 वोट स्वर्णों की है। बीजेपी और जदयू को समर्थन देते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी की बात करें तो लगभग 1.5% इनकी आबादी है। एसटी मतदाता रफीगंज में बहुत कम है और राजनीतिक रूप से कम प्रभावशाली हैं। अभी तक जो आपने राजनीतिक इतिहास सुना उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए क्या किया गया है। किस दल ने पिछड़ा को टिकट दिया, किस दल ने पिछड़े के बेटे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी अगर 63% है, पिछड़ा अति पिछड़ा की 63% आबादी होने के बाद भी किसी दल ने इनको अपना अधिकार देने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। आज भी यहाँ पे मलाई 15% वाले लोग ही काम काट रहे हैं। आज भी यहाँ पे झंडा 15% वाले का ही यहाँ के पिछड़ा अति पिछड़ा ढो रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा को रफीगंज विधानसभा में कब न्याय मिलेगा।
क्या 2025 में कोई ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा को टिकट दे करके रफीगंज विधानसभा में भेजने का काम कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।